welcome back to my channel Learn with Andeep. Today I'm back again with another video, Learn How to Read. Yes, this video is basically for kindergarten children and basically for those children who are struggling to read or those who know how to read, but this may help them in certain ways. If you like this video, then please do subscribe my channel, share the video as much as possible. Okay, so without delaying further, let's move ahead. Now the second slide says following are the steps to initiate the reading. अब हमें रीड करना है ना, किसी भी चीज को पढ़ना है। अब पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, तो बच्चों को, आप लोगों को ये समझना होगा रीडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना रीड किए आप अपना कुछ भी नहीं आंसर कर सकते। आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, कोई बुक आएगी, कोई पैम्फलेट आएगा, तो जब तक आप उसको रीड नहीं कर पाओगे आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, किसी भी चीज का आंसर नहीं दे पाओगे। सो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, स्किल्स ऑफ रिकॉग्निशन एंड डिस्टिंक्शन। अब रीडिंग करने के लिए ना हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहली चीज है कि हमें पहचान होनी चाहिए और हमें उन्हें अलग अलग डिस्टिंक्ट करना आना चाहिए। पर किस चीज को? हमें अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए और उनको डिस्टिंक्टिवली हमें उनको अंडरस्टैंड करना भी आना चाहिए। दैट मीन्स कि आपको जब मैंने ऐसे लेटर्स लिखे हैं तो आपको ये समझ आना चाहिए कि अपर केस ए है, दिस इज लोअर केस ए, दिस इज अपर केस बी, this is lower case b, this is upper case c and this is lower case c। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कैपिटल A है, this is capital B, this is capital C and this is small c, small b and small a। अपर केस लेटर्स होते हैं आपके कैपिटल लेटर्स और लोअर केस लेटर्स होते हैं आपके स्मॉल लेटर्स। ओके, सो बेसिकली आपको एबीसी जो है कैपिटल एंड स्मॉल दोनों ही केसेस में रिकॉग्नाइज करनी आनी चाहिए और आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर मैम ने आपको ब एट बैट बोला है, दैट इज बी, आपको बी लिखना है तो आप बी की जगह डी नहीं बनाओगे। ठीक है, मैम ने अगर आपको PEN बोला है पेन तो आप P की जगह 9 नहीं बनाओगे। तो वो जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो होती है मिरर इमेज की प्रॉब्लम। तो हमें ये सब चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि हमें लेटर्स जो हैं वो एकदम क्लियर हो जाएं। तो जब ये हमें क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से हमारे माइंड में ट्रेस हो जाएंगे, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे, वो है फोनिक साउंड अंडरस्टैंड करना और उसको लर्न करना। लर्न एंड अंडरस्टैंड द फोनिक अल्फाबेट साउंड। अब आपने क्या करना है, आपने फोनिक साउंड्स को लर्न करना है। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया था फोनिक्स के ऊपर, फोनिक ड्रिल के ऊपर। इफ यू जो पेरेंट्स को दिक्कत है फोनिक ड्रिल में या जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है फोनिक ड्रिल की, दे कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट वीडियो। मैं उसको टैग कर दूंगी फॉर योर नॉलेज, आप उसको देख लेना। ठीक है, सो इसमें है ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज क। सो ये अ ब क, ये सब जो आपके साउंड्स है ना, बेसिकली ये बच्चों को आने चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है पेरेंट्स कि आप लोग खुद ही फोनिक ड्रिल को याद कर लीजिए। जब आपको याद होगी, बच्चे इतनी देर एक वीडियो भी नहीं देखते हैं, आप याद कर लो, आप बच्चों के साथ बार बार इस चीज की ओरल ड्रिलिंग करो, ओरल प्रैक्टिस करो। बच्चे 4-5 दिन में उसको अच्छे से बाय हार्ट लर्न कर लेंगे। शुरू शुरू में आधी उनको रिवाइज कराओ, फिर थोड़ा आगे बढ़ो, फिर थोड़ा आगे बढ़ो, विद इन अ वीक वो अच्छे से ड्रिल हो जाती है। और डेली 1 या 2 बार आप कोशिश करो उनके साथ इस चीज की प्रैक्टिस करने की, क्योंकि इसका देयर इज नो अदर वे। ओरल ड्रिलिंग ही इसका एक सबसे बेस्ट मेथड है। टीचर्स भी स्कूल्स में इसको बार 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 बच्चों को पढ़ाती हैं, ड्रिल कराती हैं, ताकि उनको साउंड जो है वो उनके माइंड में ट्रेस हो जाए। ठीक है, देन कमिंग टू दी, अच्छा मैंने फोनिक ड्रिल किस तरीके से बनाई है वो मैं वीडियो टैग कर दूंगी, प्लीज वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, आपको उससे समझ आ जाएगा। Then coming to the next point, blend the sound in the words and start reading the words। अब हमने phonic drill अच्छे से लर्न कर ली, हमें अब सारे साउंड्स जो अल्फाबेट्स हैं ABC, उन सबके साउंड्स पता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उन साउंड्स को ब्लेंड करेंगे, किसमें? वर्ड्स में। किसमें ब्लेंड करेंगे हम?
वर्ड्स के अंदर ब्लेंड करेंगे। तो जब हम वर्ड्स के अंदर उनको ब्लेंड करेंगे तो हमें वर्ड रीड करना आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका वर्ड गिवन है CAT कैट। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? क एट कैट, ब एट बैट, म एट मैट, र एट रैट, ह एट हैट, ब ई डी बेड, र ई डी रेड, फ ई डी फेड। अब जिन बच्चों को तो जो बच्चे शुरू शुरू में पढ़ना शुरू करेंगे ना, रीडिंग स्टार्ट करेंगे, वो ऐसे ही पढ़ेंगे, जब जैसे एक एक मतलब अक्षर करके क एट कैट, इस तरीके से। जो बच्चे थोड़ी रीडिंग को फास्ट करेंगे, जब मतलब रीडिंग उनकी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, तो फास्ट रीडिंग के लिए कैसे पढ़ेंगे वो? क एट कैट, ब एट बैट, म एट मैट, ब एड बेड, फ एड फेड। बेसिकली ये एड और एड साउंड्स हैं। इसका भी मैं वीडियो एक बनाकर सेंड इसमें यूट्यूब पे डाल दूंगी। बट अभी के लिए आपने बच्चों को कैसे रीड कराना है? क एट कैट। ओके, और ये जो नीचे वर्ड्स हैं ये बेसिकली यूकेजी तक के नहीं है, ये क्लास 3rd ऑनवर्ड्स अगर बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सो दिस इज फॉर देम। जैसे कि यहाँ वर्ड लिखा है MANGO मैंगो। अब बच्चे को ये पढ़ना नहीं आता, ठीक है, उसने इसको पढ़ लिया MANGO, ठीक है। अब उसको नहीं पता कि इसका क्या मतलब, ये वर्ड प्रोनाउंस कैसे करना है, तो वो उस पर उसको फोनिक्स अच्छे से आते हैं, तो जो उसको फोनिक्स आते हैं ना, वो इसको कैसे पढ़ेगा? वो इसको पढ़ेगा म एन न ग ओ। क्या बना? मैंगो। ठीक है, ये टैंगल है, TANGLE। इसको कैसे पढ़ेगा वो? ट एन न ग ल ई, टैंगल। ह ए म म ई र, ये बनेगा हैमर। सो बेसिकली क्या होगा ना, कि जब बच्चा साउंड्स के थ्रू वर्ड को पढ़ेगा तो उसको अपने आप ही आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि ये वर्ड क्या बनेगा। जिस बच्चे को, और इससे ना उसके स्पेलिंग एरर्स भी कम हो जाएंगे, इनफैक्ट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि अगर ए साउंड मैम ने बोला है तो मुझे ए लिखना है, अगर न साउंड आ रहा है तो मुझे एन लिखना है, अगर अगर म साउंड आ रहा है तो मुझे एम लिखना है। ठीक है, तो इससे उनके जो स्पेलिंग एरर्स होते हैं ना, वो भी खत्म होते हैं और रीडिंग तो एनहांस होती ही है। सो हमने पहली स्लाइड में पढ़ा कि बच्चों के हमें ABC यानी कि उसके अपर और लोअर केस लेटर पे काम करना है और उनको पूरे अच्छे से उनको थरली लर्न करानी है। सेकंड हमने पढ़ा कि हमें बच्चों को सारी फोनिक ड्रिल लर्न करानी है, सारे अल्फाबेट्स जो हैं हमें उनकी साउंड्स जो हैं बच्चों को ट्रेस करा देने हैं उनके माइंड में। ये दो चीजें उनको आ गई। तीसरी चीज हमने क्या करनी है? रीडिंग स्टार्ट करनी है, तो अब हम उन्हें फोनिक्स के अकॉर्डिंग वर्ड्स, सिर्फ एक एक वर्ड जो 3 लेटर वर्ड्स हैं, वो हम उनको रीड कराना शुरू कर देंगे। अब ये भी जो है ना, आप कोई भी सिंपल स्कूल की बुक ले सकते हैं और उसमें से स्टार्ट कर सकते हो रीडिंग करवाना। देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्रैक्टिस द साइट वर्ड्स। लेकिन अभी तो हमें आगे बढ़ना है, वर्ड्स के बाद सेंटेंस फॉर्मेशंस भी आते हैं, तो हमें सेंटेंसेस रीड कराने से पहले बच्चों को उन्हें साइट वर्ड्स का कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, वो समझाना पड़ेगा और वर्ड्स, साइट वर्ड्स लर्न कराने पड़ेंगे। तो बेसिकली साइट वर्ड्स क्या होते हैं? दीज आर द वर्ड्स विच हेल्प टू फॉर्म द सिंपल सेंटेंसेस। ये वो वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली सिंपल सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, राइट? दीज, ये जैसे लिखे जाते हैं ना, इनको हमने वैसे ही रीड करना है, जैसे AND एंड, AM एम, WEV, इसी तरीके से हमने इनको रीड करना है। हमने इनमें कोई फोनिक साउंड ऐड करके इनको रीड नहीं करना है, ठीक है? साइट वर्ड्स के अंदर आप इन फोनिक साउंड्स ऐड नहीं करते हो, साइट वर्ड्स के अंदर आप फोनिक साउंड्स ऐड नहीं करते हो, हमेशा याद रखना। सिंपली जैसे एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हो, I A AND and THE the, TWO2 IS is, MY my, AM am, WEV UP up, IN in, ME me, LOOK look, एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है? आपके साइट वर्ड्स हैं। इनको लर्न कैसे कराना है? बेसिकली यूकेजी तक इतने ही साइट वर्ड्स यूज होते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा बच्चों की बुक में है तो भी उनको याद कराने का तरीका क्या है? आप कोई एक फ्लैश कार्ड बना लो, ठीक है? फ्लैश कार्ड से बड़ा कोई A4 साइज शीट ले लो, ठीक है? उस पे बोल्ड लेटर्स में सारे के सारे वर्ड्स आप वर्टिकली लिख लो,
राइट। और वर्टिकली लिखने के बाद आप कहीं पर भी उसको ट्रेस कर दो, कहीं पर भी जहां पर आपका बच्चा ज्यादा घूमता हो, ठीक है। या आप अपने बेडरूम में भी लगा सकते हो इसको, और रात को सोने से पहले, सुबह उठते समय, या आफ्टरनून में जब बच्चा लंच करके फ्री होता है सोने से पहले, उसके आफ्टरनून नैप लेने से पहले, उस टाइम पे आप उसको ये सब रीड करवा सकते हो, ठीक है। जब बच्चा दिन में 2-4 बार इनको अपने आईज के थ्रू देखेगा ना, आते जाते घूमते फिरते, तो उसको कुछ वर्ड उसमें से धीरे धीरे याद होने लगेंगे। जैसे हो सकता है उसको आई याद रहने लगे, ए याद रहने लगे, आई एस इज याद रहने लगे, तो वो आपने बार बार उनको रिकैप्चुलेट कराने हैं। एंड स्लोली यू विल सी मैनी मोर इन देयर ब्रेन डिक्शनरी, ठीक है। ऐसे ऐसे लर्न होते जाएंगे उनको, ठीक है। सो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने अब नीचे गिवन, ये तो साइट वर्ड्स लर्न हो गए बच्चों को, तरीका ही मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एग्जाम्पल अब यहाँ पर सेंटेंस का है, जैसे आई एस ई ई सी टी एच ई द सी ए टी कैन, आई सी दी कैट। अब ये क्या है, ये है आई सी दी कैट। अब बच्चे ने इसको कैसे पढ़ा, आई एस डबल ई सी टी एच ई दी, ये तो थे साइट वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ सी ए टी कैट है ना, तो इसको पढ़ेगा वो क एट cat, ठीक है, phonics के through. So children will be able to distinguish between the sight words, the phonics words, and they will read them accordingly. Now coming to the next sentence, W E V G O go, T O to, T H E the, P A R K, park. We go to the park. Okay. सो इस तरीके से हमने रीडिंग स्टार्ट करानी है बच्चों की। पर ये सेंटेंसेस जो थे, ये सेंटेंसेस बेसिकली सेकंड क्लास के सॉरी यूकेजी क्लास तक के लेवल के नहीं हैं, ये थोड़े हाई क्लास के मैंने डाल दिए हैं। आई थिंक सेकंड थर्ड क्लास वाले बच्चे इसको रीड कर पाएंगे। यूकेजी क्लास के जो किंडरगार्टन लेवल के सेंटेंसेस हैं वो आगे मैं दिखाऊंगी आपको, राइट। प्रैक्टिस रिपीटेड साउंड्स एंड साइट वर्ड्स यूजिंग सेंटेंसेस। तो हमने अल्फाबेट्स रीड किए, ठीक है। फिर हम लोगों ने फोनिक ड्रिल लर्न कराई बच्चों को, फिर हम लोगों ने साइट वर्ड्स बच्चों को समझा दिए, लर्न करवा दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें उन्हें थॉरो सेंटेंस रीडिंग करवानी है, ठीक है। तो हमने उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमने उनको साउंड्स और साइट वर्ड्स को बार बार रिसाइट करवाना है, और वो हम किसी भी तरीके से करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हो आप, स्टोरी की फॉर्म में, राइम की फॉर्म में, सॉन्ग्स की फॉर्म में, या फिर सेंटेंसेस की फॉर्म में। यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे कि र एम राम, र अ न स रन्स, आई एन इन, टी एच ई द, र ए स ई रेस, राम रन्स इन दी रेस। देन सेकंड सेंटेंस इज ए अंकुश, ए एंड, ए आन्या, ए एट, ए एप्पल्स। अंकुश एंड आन्या एट एप्पल्स। ये दोनों सेंटेंसेस भी किंडरगार्टन लेवल के नहीं हैं, आगे आएंगे, ठीक है। सेकंड क्लास ऑनवर्ड्स या थर्ड क्लास ऑनवर्ड्स जो बच्चे हैं वो इनको रीड कर लेंगे इजीली। इन सेंटेंसेस में क्या है, हमने साइट वर्ड्स का भी यूज किया हुआ है, फोनिक्स का भी यूज करेंगे, फोनिक्स का भी यूज है। एंड सेकेंडली हर जो सेंटेंस है वो एक पर्टिकुलर साउंड को डिनोटेड है। जैसे सेकंड सेंटेंस जो है वो ए साउंड को डिनोट करता है, ए, और जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें र साउंड बार बार आ रहा है। इसी तरीके से आप जो है क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं, एक सेंटेंस पर्टिकुलरली एक ही साउंड के लिए, तो बच्चों को साउंड भी क्लियर होगी उसमें अच्छे से, उनको याद रहेगी ये ड्रिल कि एच का साउंड जो है वो ह होता है, आई का साउंड ई होता है, जेड का साउंड जी होता है, एक्स का साउंड दिस इज द साउंड फॉर एक्स, वाई का साउंड य होता है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों को हम साउंड याद कराएंगे ताकि वो सेंटेंस में प्रॉपरली यूज कर सके उनको। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरी रिसाइटिंग। अब जो यूकेजी क्लास है, ठीक है, यूकेजी है या फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं छोटे छोटे, दे कैन स्टार्ट ऑफ विद दिस स्टोरी रिसाइटिंग प्रैक्टिस। इसमें क्या करना है उनको, पहले टी एच ई द, सी ए टी कैट, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क एट कैट, स एट सैट, ओ एन ऑन, टी एच ई द, म एट मैट। अब हमने इस सेंटेंस को जो साइट वर्ड था उसको वैसे ही पढ़ा, और जो फोनेटिकली पढ़ना था उसको हमने
फोनिक साउंड से पढ़ा। ठीक है, अब हमने पहले तो ऐसे ही पढ़ना है, फिर टीचर उनको रीड करके बताएगी या पेरेंट्स रीड करके बताएंगे कि ये क्या बना, द कैट सैट ऑन दी मैट। अब हम उनको हिंदी में ट्रांसलेशन बताएंगे कि बिल्ली मैट के ऊपर बैठ गई। ठीक है, अब हम बच्चों से कहेंगे कि आप इसको रीड कीजिए। द THE द, क एट कैट, स एट सैन, ON ऑन, THE द, म एट मैट। इस तरीके से बच्चे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपकी सेंटेंस है दूसरे वाली, THE द, क एट कैन, HAS हैज, A her at a hat, the cat has a hat, बिल्ली के पास टोपी है। SEECTHE the, k at a cat, AND and, THE the, her at a hat, see the cat and the hat, बिल्ली को और टोपी को देखो। ठीक है, अब इस तरीके से ही आपने बाकी के सेंटेंसेस रीड करने हैं और अपने बच्चों से करवाने हैं। इसमें मैंने रीडिंग टिप्स भी डाली हुई है कि रीड ऑल टुगेदर अलाउड, दोनों एक साथ बोलकर ऊंची से बोलें, सेंटेंसेस रीड करें, उसके बाद बच्चों को अलाउ करें अकेले रीड करने के लिए। और अगर आपके पास टॉयज वगैरह हैं तो आप उनको डेफिनेटली टॉयज की हेल्प से ये स्टोरी समझा सकते हैं और हिंदी में भी उनको समझानी ही है। ठीक है, सो दिस इज द वे टू रीड द स्टोरी फोनेटिकली, प्लस इसमें जो साइट वर्ड्स हैं उनको हम एज इट इज पढ़ेंगे। साइट वर्ड्स जब बच्चों को बाय हार्ट याद हो जाएंगे तो उनको अपने आप ही आइडेंटिफिकेशन होने लगेगा, THE द, TO टू, IS इज, ON ऑन, तो वो उनके लिए इजी हो जाएगा। और जब फोनिक्स आ जाएगी तो वो उसको फटाफट पढ़ लेंगे। fan, fan, her at a hat, m at a mat, k at a cat, like this। इसी लेवल की जो स्टोरीज है ना, आपने अपने बच्चों के लिए बुक में से देखनी है और उसके बाद उनको पढ़ानी है। देन यूज द पैटर्न बिलो। ये रीडिंग का एक बहुत अच्छा पैटर्न है, दैट इज आई रीड। जब पेरेंट या टीचर बच्चों के सामने रीड करती हैं, बोलती हैं। देन इज वी रीड, जब पेरेंट और बच्चा और या फिर टीचर और बच्चे उनके साथ साथ बोलते हैं। ठीक है, एंड देन इज यू रीड, दैट इज व्हेन ओनली द चाइल्ड रीड्स, और जब सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं तो टेल देम टू पॉइंट द फिंगर, ट्रेस देयर फिंगर व्हेन दे आर रीडिंग। ठीक है, जब भी बुक में वो पढ़ रहे हैं तो उनको बोलना है कि जिस भी वो लेटर पे हैं उस लेटर पे उनका फिंगर आना चाहिए, और उनको हमेशा लाउड रीडिंग के लिए हमें एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी प्रोनाउंसिएशन बहुत स्ट्रांग होती है, एक कॉन्फिडेंस आता है बच्चों को, उनकी जबान में एक सफाई, एक क्लैरिटी आती है। Then we can perform certain activities with the children so that they can इम्प्रूव देयर रीडिंग। पहला है रेनबो राइटिंग। जब हम बच्चों को मैंने बच्चों की नोटबुक ले ली, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि टेक देयर नोटबुक फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, उसमें उनके साइट वर्ड्स लिख दो, जैसे कि IS इज, ON ऑन, MY माई, एंड गिव देम देयर फेवरेट कलर्स, और उनको कुछ कुछ फेवरेट कलर दे दो। ठीक है, और उनको बोलो कि अब हर साइट वर्ड को आपने 5 बार लिखना है विद अ डिफरेंट कलर, जो रेनबो बन जाएगा। जैसे कि उसने पहले IS इज रेड से लिखा, देन विद ब्लू, देन विद ग्रीन, देन विद येलो, देन विद पर्पल, सो वो एक कलर्स का रेनबो बन जाएगा। एंड इन दिस वे दे विल बी एबल टू रिटेन द साइट वर्ड्स इन देयर मेमोरी। ओके, देन इज फ्लैश कार्ड स्वैट। जो रेनबो, जो ये तरीका मैंने अभी बताया है, दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर देयर हार्ड वर्ड्स एंड फॉर देयर डिक्टेशन वर्ड्स, उनको लर्न कराने के लिए ना हम ये यूज कर सकते हैं। देन इज फ्लैश कार्ड स्वैट। फ्लैश कार्ड स्वैट में हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ फ्लैश कार्ड्स बना लेते हैं जिसमें हम साइट वर्ड्स लिख देते हैं एंड फोनिक वर्ड्स भी लिख देते हैं। ठीक है, फिर उन फ्लैश कार्ड को हम जंबल कर लेते हैं एंड वी विल आस्क स्टूडेंट टू कम एंड पिक वन कार्ड, और जब वो बच्चा उसको उठाएगा कार्ड को, सो जो भी वर्ड उसके ऊपर होगा वो अकॉर्डिंगली उसको पढ़ेगा। अब साइट वर्ड है तो उसको वो साइट वर्ड की तरह पढ़ देगा। ठीक है, LOO के लुक, और अगर आपका वो फोनिक वर्ड है तो वो उसको ह एट हैट, सपोजिटली हैट था तो वो उसको फोनिक साउंड में उसको पढ़ेगा। सो इन दिस वे बच्चों को ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि ये पर्टिकुलरली साइट वर्ड है, ये फोनिक वर्ड है, और मुझे इसको फोनिक साउंड के साथ पढ़ना है, और मुझे इसको एज इट इज साइट वर्ड की फॉर्म में ही पढ़ना है। तो इससे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती है।
ठीक है। देन इज इको रीडिंग। इको रीडिंग में पहले हमने क्या करना है, वही आई रीड वी रीड वाला कॉन्सेप्ट है, एंड देन यू रीड। पहले हम एक सेंटेंस बच्चे को रीड कर देंगे, ठीक है, फिर वो बच्चा वही सेंटेंस को रीड करेगा लाउडली by finger tracking के through. Then coming to the next slide. Okay, so this is all for today. पेरेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ ना किसी पेरेंट के लिए, टीचर के लिए, बच्चों के लिए यूजफुल होगा. If you like this video, definitely please give a thumbs up, like, share as much as possible, and do subscribe my channel. I hope this video is definitely useful for you all. Thank you, children, and thank you, everyone.